नमस्कार, सुप्रभात। सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, कहते हैं कि संघर्ष और विपत्तियों का जीवन में होना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी आंतरिक शक्तियों को, हमारी खूबियों को जागृत करते हैं। जब तक जीवन में विपत्तियां नहीं आती हैं, संघर्ष का एक दौर नहीं आता, तब तक व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को नहीं पहचान पाता। एक नाविक जब तूफान से गुजरता है, एक पायलट जब ऊपर तूफान से गुजरता है, विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है, या फिर सड़क पर भी चलने वाला एक व्यक्ति जब विपरीत उबड़-खाबड़ रास्ते का सामना करता है, तो वो सक्षम बन पाता है, सशक्त बन पाता है, अनुभवी बन पाता है। इसीलिए जीवन में जब कभी भी संघर्ष आए, विपत्तियां आए, तो इसे भी हमें सकारात्मक रूप से अपने जीवन में लेना है कि ये मेरे जीवन में मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं, शक्तिशाली बनाने के लिए आए हैं, अनुभवी बनाने के लिए आए हैं। ऐसा दृष्टिकोण हमें जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ाता है। तो आइए ऐसे ही सुंदर भाव और दृष्टिकोण को अपनाने के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए समय, समर्पण और संघर्ष चाहिए। यदि आप समय, समर्पण और संघर्ष को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सही समय एक व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा करने में उसे निरंतर मदद करता है, और यदि आप अपने कार्य के लिए समर्पित हैं, तो आप उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जो अवश्य उत्पन्न होती है। और बिना संघर्ष के तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक किया ही नहीं जा सकता। तो हमेशा इन 3 मूल्यवान मंत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करें और सदा आगे बढ़ते रहें। मित्रों, शुभ चिंतक रास्ते पर लगी बत्तियों के समान होते हैं, जो हमारे रास्ते को छोटे तो नहीं करते, लेकिन हाँ, प्रकाश देकर हमारे रास्ते को आसान ज़रूर बना देते हैं। हम भी ऐसे ही शुभ चिंतक बने सभी के लिए, और औरों के जीवन में सुख शांति का प्रकाश लाएं, औरों के जीवन को आसान बनाएं। और ऐसे ही शुभ चिंतक बनकर प्रतिदिन डॉक्टर साहब हमारे बीच आते हैं, अलग अलग नुस्खे लेकर के, अलग अलग जानकारी लेकर के, ताकि हम बीमारियों से मुक्त रहें। आइए देखें आपकी सेहत आपके हाथ में आज क्या खास है। ओम शांति। दूध में कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, बहुत सारे तरह के विटामिन्स भी है। तो फिर मिल्क को लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? कुछ लोग कहते हैं पियो, कुछ लोग कहते हैं मत पियो। तो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि मिल्क पीना सही है या गलत। अगर हम देखें तो मिल्क बहुत ज़रूरी है, दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन सा वाला दूध हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो दूध में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, A1 और A2। A1 प्रोटीन जर्सी गाय से हमें मिलती है, जो हमारे पेट को पचाना बहुत मुश्किल लगता है। तो आमतौर पे आप देखोगे ये जो पेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं आजकल, इंडाइजेशन, IBS और ये सारे, तो डॉक्टर्स मना करते हैं दूध पीने से। लेकिन जो A2 प्रोटीन है वो बहुत हल्का होता है, उसे पचाना भी बहुत इजी होता है, और वो हमें मिलता है देसी गाय से। और देसी गाय से मिलने वाला ये जो दूध है ये थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि देसी गाय भी कम हो चुके हैं। तो जब हम दूध खरीदते हैं तो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम A1 मिल्क ले रहे हैं कि A2 मिल्क ले रहे हैं। तो A2 मिल्क अगर आप लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर A1 मिल्क ही आपको मिलता है तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप दूध को पीना बंद कर दें। लेकिन दूध से जो बनी दूसरी चीज़ें हैं, यानी कि दही और छाछ, आप ले सकते हैं, लेकिन पनीर या चीज़ आप ना लें, क्योंकि दूध, पनीर, चीज़ ये सारी चीज़ें हैवी है, और आप A1 मिल्क का अगर लेते हैं तो वो और हैवी होता है, जो पचता नहीं है, उसके बाद में पेट की बीमारियां आती है। तो अगर आपको मिल्क से थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं समझ में आ रहा है लेना चाहिए कि नहीं, तो आप मिल्क लेना बंद कर दें, लेकिन दही और छाछ आप कंटिन्यूअस ले सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि चाहे हो ठोकरें 1000 मैं संभलता रहूँगा।
गिरूंगा, उठूंगा, लेकिन निरंतर चलता रहूंगा। सचमुच कितना सुंदर जज्बा है ना, जीत के लिए एक जुनून। यही असंभव कार्य को संभव कर दिखाता है कि चाहे कुछ भी हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां जीवन में आएं, विपरीत बातें आएं, मैं गिरूं, लेकिन बार बार उठ करके निरंतर यदि मैं चलता रहूँगा तो मंजिल पर अवश्य पहुँचूँगा, औरों के लिए आदर्श स्थापित करूँगा। और इसमें यदि आध्यात्म हमारे साथ हो लेता है तो हमें एक संबल मिल जाता है ईश्वर का, कि यदि हम गिरते भी हैं तो उठने का और चलते रहने का एक जो बल है वो हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब हम अकेले नहीं होते हैं, ईश्वर पिता भी हमारे साथ होते हैं। और ऐसा ही सुंदर अनुभव हमारे विशिष्ट जन करते हैं। सफलता की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल किया और निरंतर चलते हुए ही मुकाम पर पहुँचे हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान अपने अनुभव के साथ हैं। मैं समझता हूँ एक मंत्री होने के नाते बहुत सारे लोग आपके पास बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप अपने इनर चैलेंजेस को या आउटर चैलेंजेस को, जो बाहर लोग समस्याएं लेकर आते हैं, उसे डील करने के लिए एक गजब का स्ट्रेंथ चाहिए होता है, एक व्यक्ति के अंदर एक बल चाहिए होता है। वो आप कहाँ से लाते हैं, क्या आप प्रयास करते हैं जिससे आप अपने आप को एक सदृढ़ शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में बनाए रखते हैं ताकि आप लोगों की मदद कर सकें? ये आप एक सही प्रश्न जो हमें पूछा है, तो काफ़ी ताकत की ज़रूरत होती है। जैसे आपने कहा है, ये ताकत जो है अंदर से आना चाहिए, जो बाहर का ताकत नहीं। ऐसा नहीं कि हमें मजबूत बनना चाहिए, सिक्स पैक बनाना चाहिए, ये नहीं। ये ताकत जो है अंदर रहना चाहिए। इस ताकत का मेन जो हार्ट ऑफ द पावर, इट इज़ द इंटीग्रिटी ऑफ ए पर्सन। लाइक अगर आपका नीयत ठीक है तो सुबह उठकर फिर शाम में फिर डे कॉल ऑफ करने से पहले हम कितने लोगों का समस्या को सुलझाएं, कितने गरीबों का जो है समस्या को सुलझाएं, और कितने जो नीडी पीपल जो आपके पास आते हैं और उन लोगों का प्रॉब्लम को जो सॉल्व करें हैं, उस सेटिस्फैक्शन जो है कल के दिन के लिए काफ़ी टॉनिक देता है, काफ़ी एनर्जी देता है। जी। मेरे एग्जाम्पल जो है इसमें जो है मेरा वाइफ का जो रोल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इन्होंने जो है 2014 में पहले मैं विधायक बना था। उससे पहले ही जो है उन्होंने ब्रह्म कुमारी इस समाज में जुड़ी थी, और मतलब उतना एक्टिव तो रोल नहीं था तब, बट जैसे मैंने विधायक बना था पहले 2 महीने के अंदर ही हमको जो है यहाँ पे बाबा ने बुला लिया है। तो 2014 वी केम फॉर अ मेडिकल कॉन्फ्रेंस ओवर हियर, और उसके बाद जो है माय वाइफ शी हैज़ बिकम मोर कमिटेड टुवर्ड्स ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, और उन्होंने बाद में जो है स्लोली प्रैक्टिसिंग करते करते बीके बन गई हैं। और उसके वजह से जो है हमारे घर में जो है बहुत सारे शांति रहता है, और लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस होता है हमारे घर में। मेरी वाइफ जो है मेडिटेशन सुबह करती है, उसके बाद जो है हम बाबा को भोग देते हैं, भोग देके उसी भोग से हम जो है हमारा खाना खाते हैं। और इसके साथ साथ हमें कुछ एक ऐसी मतलब शांति वातावरण जो घर में मिलता है, उसको लेके जो है मैं बाहर जाता हूँ, तो उस पॉजिटिविटी एंड पीसफुलनेस ऑन माई माइंड ऑलवेज हेल्प्स मी, कीपिंग मी काम, कीपिंग मी मोर एनर्जेटिक, और ज़्यादा इरिटेशन नहीं होना, ज़्यादा गुस्से में नहीं आना। और पीपल एस्पिरेशंस आर मोर, समटाइम्स यू मे नॉट बी फुलफिलिंग ऑल एट वंस, बट स्टिल इतना ही शक्ति फिर दूसरे दिन के लिए मांगते हैं, घर आके जो वो शक्ति लेते हैं। मित्रों, परिस्थितियां और विपदाएं चाहे छोटी हों या बड़ी, थोड़े समय के लिए व्यक्ति को हिला जरूर देते हैं। अचल वही रह पाता है और दृढ़तापूर्वक उनका सामना करते हुए आगे वही बढ़ पाता है जो ईश्वर का हाथ थामे हुए होता है, क्योंकि उसके अंदर एक सुंदर भरोसा पैदा हो जाता है कि ईश्वर मुझे कभी भी गिरने नहीं देंगे, कभी भी हारने नहीं देंगे। वो कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी ज़रूर लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि सत्य की नाव को स्वयं ईश्वर खेते हैं, उसके पतवार स्वयं वो होते हैं। ऐसे ही जब आध्यात्म के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो विपरीत परिस्थितियाँ हमें विपरीत नहीं लगती, लेकिन उन्हें हम अनुकूल बना लेते हैं अपने सुंदर
ईश्वर के साथ के अनुभव से और साथ ही अपने आंतरिक शक्ति से। शिरडी साईं बाबा एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे जिनको उनके हिंदू और मुस्लिम भक्त दोनों सम्मान करते हैं। उन्होंने स्वयं की पहचान के महत्व का प्रचार किया और अस्थायी चीजों के प्रति प्रेम के खिलाफ बात किया। उन्होंने प्रेम, क्षमा, दूसरों की मदद, दान, संतोष, आंतरिक शांति का उपदेश दिया और सच्चे सद्गुरु के सामने आत्मसमर्पण करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया। एक नीम के पेड़ के नीचे लंबे समय तक एक आसन में बैठकर ध्यान करते रहे। इस तरह के एक युवा बालक को गर्मी या सर्दी की परवाह न करते हुए कठोर तपस्या करते देख गांव के लोग चकित रह गए। साईं सच्चरित कहते हैं, दिन में वे किसी से नहीं जुड़े, रात को वे किसी से नहीं डरे। यह स्पष्ट नहीं है कि वह मुस्लिम था या हिंदू। उन्होंने जिस मस्जिद में रहते थे उसे द्वारकामयी नाम दिया और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों का पालन किया। उनके प्रसिद्ध वाक्य अल्लाह मालिक और सबका मालिक एक, ये हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों से जुड़े हैं। जब उस पर दबाव डाला जाता था कि वह हिंदू है या मुसलमान, तो वह अक्सर बहुत नाराज हो जाता था। एक बार उन्होंने एक भक्त से कहा, अब आप 18 साल से मेरे साथ हैं, क्या साईं का मतलब आपके लिए केवल मांस और रक्त का शरीर है? अपने आगंतुकों को अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं के दौरान उन्होंने हिंदुओं के लिए रामायण और भगवत गीता और मुसलमानों के लिए कुरान की सिफारिश की। उन्होंने सभी को भगवान के नाम के अखंड स्मरण के महत्व पर सलाह दी, जिसे धिक्र कहा जाता है। उन्होंने अपने भक्तों और अनुयायियों को चरित्र के 2 महत्वपूर्ण लक्षण विकसित करने की सलाह दी, श्रद्धा और धैर्य। एक समाज सुधारक के रूप में साईं बाबा 2 समुदायों के बीच संघर्ष को रोकने में सक्षम थे। वह सामान्य सद्भाव के माहौल में हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने में सफल रहे। शिरडी में उनकी समाधि के स्थान पर एक मंदिर बनाया गया था, जिसे शिरडी साईं मंदिर कहा जाता है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। मित्रों, चलते चलते एक बहुत ही गहन लेकिन सत्य बात, जो हम दूसरों से चाहते हैं वो हम दूसरों को देना शुरू कर दें। कई बार हमारे मन में चाहना रहती है कि दूसरे हमें प्यार दें, सहयोग दें, सम्मान दें। हर एक की ये चाहना होती ज़रूर है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या यही चीज़ें हम दूसरों को भी प्रदान कर रहे हैं। कई बार चाहना तो रखते हैं, लेकिन हम खुद ही दे नहीं रहे होते हैं। और ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम जो दूसरों से चाहते हैं वही देना शुरू कर दें। सबको प्यार दें, सम्मान दें, सहयोग दें, खुशी दें, शांति दें, आनंद दें। फिर आप देखेंगे कि यही सारी जो संपत्तियां हैं वो कई गुना रिटर्न होकर आपके जीवन में शामिल होती चलेंगी। ज़रूर गहराई से आज इस पर कार्य कीजिएगा और अनुभव कीजिएगा कि कैसे ये कार्य करता है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त कुछ सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।